हाउस होते हुए अपने आप को असर्ट करना चाहिए और आइन का कस्टोडियन के तौर पे काम करना चाहिए। और आपने किस नशिस्त के लिए आपने कागजात जमा करवाए और कितने लोग हैं जो करवा रहे हैं और किस हद तक आपको उम्मीद है कि आप कितनी नशिस्तें पंजाब से सेनेट की निकाल सकते हैं? देखिए, हाँ, मैंने तो जनरल सीट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। हमारे अगर सही माने में सीटें मिल जाती जो हमसे ली ना गई होती, हमसे छीनी ना गई होती, तो हम मेरे ख़्याल में 5 तक जनरल सीट्स ले जाते और तकरीबन ज़्यादातर टेक्नोक्रेट और फीमेल सीट्स लेते। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसके तहत शायद ज़्यादा सीटें ना मिल सकें, 3 से 4 तक मिलने का उम्मीद है। अच्छा खान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है उस पर बहुत ज़्यादा फुकदार नज़र आ रहा है। ये नहीं मालूम हो सकता है कि इमरान खान के क्या अहकामात हैं। जो मुलाकात करके आता है वो ये कहता है कि इमरान खान ने ये हदायत या अहकामात जारी किए हैं और उस पर अमल दरामद हो जाता है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और उसके बाद मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का मामला, मखसूस नशिस्तों का मामला, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पर ख़राबी है जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है? जो चेयरमैन PTI हैं उनका जो पैगाम या अहकामात हैं उस पर मनोन अमल नहीं होता। देखिए, एक तो बात यह है कि पार्टी शदीद इस वक्त विक्टिमाइजेशन हो रही है। चेयरमैन भी पाबंद सलासल हैं पिछले 8 महीने से और जो वाइस चेयरमैन है वो भी। तो इस तरह से जो हमारी लीडरशिप है सही माने में वो तो वैसे एक्सेसिबल नहीं रही हमारे वर्कर्स के लिए, हमारे दूसरे लीडर्स के लिए। और जो दूसरे लीडर्स हैं हमारे वो भी बेशतर जो हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी उनको तंग किया जा रहा, हैरेस किया जा रहा, हरासा किया जा रहा, वो भी अंडरग्राउंड हुए हैं। तो इसलिए पॉलिसी बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होता है जब तक कि जो लीडरशिप है वो अवेलेबल ना हो। और ख़ान साहब को मिलने के भी रास्ते बहुत मुश्किल बना दिए गए हैं। यानी हम वकला मिल लेते हैं, वो भी वही वकला जो कि उनके केसेस करते हैं जिनको उन्होंने अपने वकील के तौर पे नामज़द किया। उसके अलावा वकला को मिलने में बड़ी दुश्वारी है। इवन जो उनके केसेस करते हैं हमें भी 2-2 घंटे इंतज़ार करवाया जाता है जेल के बाहर। तो हर तरह से हरासा किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को, उनके मेंबर्स को। इन हालात में कोई पॉलिसी बनाना बड़ा मुश्किल काम है। गालिबन ये जानबूझ के किया जा रहा है ताकि तहरीक इंसाफ अपने हिकमत अमली बाहमी मशवरे के साथ ना बना सके और उससे गलतियां हो जिसका ये फ़ायदा उठाएं। तो ये एक सूरत हाल है जिसको सारी कौम जानती है कि इस वक्त किस कदर ज़्यादती, नाइंसाफ़ी, जबर और जुल्म जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, उनके वर्कर्स के ख़िलाफ़, उनके लीडर्स के ख़िलाफ़ हो रहा है। खान साहब, आप बारहा ये कहते रहे कि आप पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं बनेंगे और अब आप जो हैं वो सेनेट की नशिस्त के लिए कागज़ जमा करवाए हैं, तो क्या ये इमरान खान साहब की तरफ से आपको हदायत की गई हैं और सेनेट में आने का फ़ैसला या आपका अपना है या पार्टी का है या क्या वजूहत है? ये खान साहब का फ़ैसला है क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि आपको ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए इन हालात में जब आइन को मसख़ किया जा रहा है। आइन की मुल्क के अंदर जो है वो अमलदारी नहीं रही और क़ानून की हुक्मरानी नहीं रही। तो इसलिए उनका ये ख्याल था कि हालांकि मैं समझता हूँ उम्र के लिहाज से शायद ये देर है, लेकिन फिर भी चूँकि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं इनको सामने रखते हुए ख़ास तौर पर जिस तरह से आइन को रौंदा जा रहा है, कानून को तोड़ा जा रहा है, इसलिए इसमें एक रोल प्ले किया जा सकता है। तो उस हवाले से अदलिया के हवाले से ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि शायद चीफ जस्टिस के होते मेयाद में जो है तरमीम करके इसमें मुद्दत में इजाफा किया जा सकता है। इस हवाले से आप प्रोफेशनल ग्रुप को भी लीड कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ अगर ऐसी कोई भी कोशिश हुई तो वो गलत होगी। इसका पाकिस्तान को पहले 2 दफ़ा बड़ा तल्ख तजर्बा हुआ है। यहाँ तक कि इसको जब किया गया पहली दफ़ा तो भुट्टो साहब ने अपनी के दौर में हुआ है और ये उन्हें जो असल वजह उनके ख़िलाफ़ जिसका आप फ़ैसला दिया है मौजूदा सुप्रीम कोर्ट ने, ये दोनों चीफ़ जस्टिस को उनके इस एफ़र्ट्स की वजह से नाराज़ हुए थे और उसके नाराज़गी के नतीजे में मौलवी मुश्ताक हुसैन जिनके साथ ज़्यादती हुई थी और बाद में अनवारुल हक साहब के साथ, तो उसका उन्होंने, मैं कहूँगा अफसोसनाक बात है, तारीख़ का हिस्सा बदला ले लिया और वो तरमीम भी नहीं ठहर सकी। इसी तरह 2002 में
चंद मर्ज़ी के जजेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए मुशर्रफ ने भी एक कोशिश की थी कि LFO में 3-3 साल सबको दे दिए जाएं, लेकिन बाद में उसके ख़िलाफ़ वकला ने पूरी तहरीक चलाई थी और तहरीक चलाने के नतीजे में मजबूर हो गई थी पार्लियामेंट्स को वापस लेने। सो इस वक्त पाकिस्तान की तारीख़ में दोनों वाक़यात जो हुए हैं जिसमें जजेस की उम्रों में इजाफ़ा करने की कोशिश की गई है वो कामयाब नहीं हो सके और बड़े अनपॉपुलर स्टेप्स हैं। इसमें किसी तरह भी किसी फ़र्द के लिए आइनी तरमीम नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को, हर जज को एक राइट है कि वो अपनी वक्त पे जज बने, चीफ जस्टिस बने, और जब वक्त आए रिटायरमेंट का तो सबको फारिग होना चाहिए। हामिद साहब, ये बताइएगा इस वक्त जो सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुख्तलिफ जो अहदेदार हैं, कभी वो कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं, कभी कोई मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। कोई कहता है मेरी इमरान खान से बात हुई है, उन्होंने ये हुक्म दिया है। एक ग्रुप आता है वो कहता है नहीं, उन्होंने ये हुक्म दिया है। हकीकत में बात किसकी सुनी जा रही है, किससे हिदायत ली जा रही है? ये पैरा ट्रूपर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं या नुकसान पहुँचा रहे हैं? देखिए, बात ये, इसका मैंने जवाब शुरू में ही दे दिया कि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप को इस वक्त हरासा किया हुआ है, पाबंद सलासल किया हुआ है, कोई पॉलिसी बनाना जो है वो बहुत मुश्किल है लीडरशिप के लिए। इसलिए हम पहले दिन से कह रहे हैं प्लेइंग फील्ड तो बराबर होना चाहिए। बाकी जितनी मेजर जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कौमी जमात है, उसकी सारी लीडरशिप तकरीबन वो पाबंद सलासत है। वो लोगों को अपने वर्कर्स के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है, लीडरशिप के लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो ऐसी हालत में पॉलिसी डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि दूसरी पार्टियों को पूरी आज़ादी है, जलसे करें, जुलूस निकालें, जो जी चाहे करें, अपने फ़ैसले करें, जहाँ जी चाहे लोगों को इकट्ठा करें। तो इसलिए हम बहुत अरसे से यही कह रहे हैं कि एक इवन प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, सबको बराबरी होनी चाहिए। इमरान खान साहब को आज़ाद किया जाए फिलफौर, और दूसरे लीडर्स पर्टिकुलरली शाह महमूद साहब जो वाइस चेयरमैन हैं उनको, और उसके अलावा सारी लीडरशिप को जो है जितने वर्कर्स को। मीडिया पर आकर वो क्या इमरान खान का नाम इस्तेमाल करके अपनी सियासत चमका रहे हैं? देखिए, मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं एक वक्त में, लेकिन जो मजबूरियाँ हैं उसका मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। आइन के सुप्रीम Thank you, कोर्ट yeah. चीफ जस्टिस पाकिस्तान, आप उनकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं? जो हल्फ की उन्होंने लिया उसकी वो पासदारी कर रहे हैं? अभी तक तो मुतमईन नहीं है। हकीकत ये है, दो जो फ़ैसले दिए हैं वो कोई काबिल तारीफ़ फ़ैसले नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि वो अभी भी वक्त है उनके पास कि अपने फ़ैसलों को दुरुस्त सिमत में करें ताकि उनका पाकिस्तान की तारीख़ में अच्छा नाम रह जाए। Thank you, sir.